अच्छा, ये एक्सुबेरेंस किस कॉर्नर से ज्यादा आता हुआ आपको लगता है? घरेलू निवेशकों के मोर्चे पे या विदेशी निवेशकों के मोर्चे पे? क्या एफआईआई फ्लो अचानक से वापस इसकी बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी? उनको लगेगा कि नहीं, भारत के बारे में हमने जैसा सोचा था उससे कहीं बेहतर चीजें आने वाली हैं, तो चलो ठीक है, लगाओ पैसा। या घरेलू निवेशकों का भरोसा ज्यादा बढ़ेगा? बाहर वाले इतने एक्साइटेड नहीं होते हैं सब डेटा देख के, उनके पास नंबर्स देखने की एबिलिटी हम सबसे ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होने वाले हैं। हमारे वाले हो जाएंगे, स्मॉल कैप मिड कैप ये सब में फिर से थोड़े से एक्साइटेड हो जाएंगे, और डेटा पोजीशनिंग भी थोड़ी सी वैसे ही है। ओवरऑल ये ऐसा सिचुएशन में हमको डाल तो देगा कि यहाँ से थोड़ी पॉजिटिविटी बाजार में बन जाएगी, लेकिन ये नंबर आया फिर एक हफ्ते के अंदर में भूल भी जाएंगे, फिर नए नंबर पे भी काम होगा। तो सारी चीज़ें आएँगी, फिलहाल ये इतना ज़रूर है कि मुझे एक राउंड तो यहाँ से पॉजिटिविटी लगती है, ये इसके कारण आएगी। जी। तो इस पॉजिटिविटी में कहाँ पर, किन स्तरों पर खास नजर रखनी होगी नए हफ्ते में, खास तौर पे कौन से लेवल्स हमें पार होते हुए दिखेंगे? क्योंकि अब जैसा आप संकेत दे रहे हैं उसमें नीचे के नंबरों की ज्यादा चिंता तो करनी नहीं चाहिए, ऊपर के बारे में ही अब ज्यादा देखना है। तो अब क्या ये मान लिया जाए कि भाई 25,000 या 25,200 वगैरह के आसपास जो गाड़ी अटक रही थी वो तो एक झटके में पार हो जाएगी? तो निफ्टी के लिए आपने एक तो बता ही दिया कि अब 25,000 पे अटकने वाली बात तो खत्म हो गई, अब 25,500 से लेकर के 26,000 के आसपास तक, वहां तक के लिए गुंजाइश खुलती है। तो कैसे इस चाल का फायदा उठाना है और क्या रणनीति रखनी चाहिए निवेशकों को, ट्रेडर्स को, दोनों को? हाँ, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि निफ्टी बैंक हमको 55,000 या 54,800 के नीचे क्लोज़ नहीं दे। इसके अलावा और कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ ये सस्टेन करता है, निफ्टी, निफ्टी बैंक, बाय डिप्स सब बने रहेंगे। और सम फाइन डे हमको अपसाइड ब्रेकआउट मिल जाएगा, मे बी कल ही मिले, कौन जाने कल ही मिले। लेकिन ये नंबर को ध्यान में रख के ही कोई काम करें, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटीज बहुत तरीके की चल रही हैं, इसलिए अपना रिस्क कंट्रोल करने के लिए ये स्टैंड पॉइंट बहुत ज़रूरी है। जी। तो अगर मान लीजिए एक शुरुआती उछाल मिलती भी है उत्साह में और वापस कहीं बाजार, जो आप कह रहे हैं कि दूसरी तमाम अनिश्चितताएं हैं, तो निफ्टी में कोई लकीर खींचेंगे कि भाई इसके नीचे नहीं जाना चाहिए? निफ्टी ना राजीव जी, अभी भी इसका 24,000 तक जाने वाला सिचुएशन खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से कोई नंबर अपसाइड लेने के लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है। तो हमें जी। लेना होगा जो लीड सेक्टर है, जो निफ्टी को लीड करेगा। तो अभी अगर 2 सेक्टर में उठाऊँ या 2 या 3 सेक्टर उठाऊँ, जिसमें मैं आपका बीएफएसआई उठा लूँ, आईटी उठा लूँ और थोड़ा फार्मा एफएमसीजी उठा लूँ। तो यहाँ पे जो लीड सेक्टर निफ्टी को पुश देने वाला है, वो है बैंक। तो मे बी 2-3 दिन के लिए ही सही, लेकिन 2-3 दिन के लिए बैंक को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और बुधवार तक मुझे शायद थोड़ी बेटर क्लैरिटी हो जाएगी मैं निफ्टी के लेवल पे। अभी तक जिस तरह से 20 डीएमए का सपोर्ट है निफ्टी का, कॉन्स्ट्रक्ट इसका भी है कि अपसाइड ब्रेकआउट ही होगा, वही कॉन्स्ट्रक्ट है इसका। जी। तो अगर चार्ट की संरचना है ऊपर की तरफ जाने की और आपके पास इतनी अच्छी खबर है, तो फिर दुविधा किस बात की है? प्रॉब्लम में गैप अप हो जाएगा ना, तो जब भी नीचे मिले तभी खरीदने की कोशिश करें। गैप अप में तो जाके लपकना ठीक बात नहीं लगेगी मुझे। जी। और निफ्टी के लिए 20 डीएमए के नीचे का क्लोज फर्स्ट साइन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, वहीं पे कर लीजिए। निफ्टी बैंक 55,000, बस ये 2 चीज़ लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर रिस्क ट्रिगर हो गया तो हो गया, फिर सोचना नहीं है, उसको रखना नहीं है।